नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक शुक्ला। मैं मेदांता हॉस्पिटल इंदौर में यूरोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट विभाग में कार्यरत हूँ और आज हम चर्चा करेंगे प्रोस्टेट संबंधी समस्याओं के बारे में। प्रोस्टेट जो है एक अंग होता है जो कि हर पुरुष में पाया जाता है। ये पेशाब की थैली के जस्ट निचले हिस्से में होता है और पेशाब की नली इस प्रोस्टेट नामक अंग के बीच से होकर निकलती है। तो कुछ भी समस्या अगर इस ग्रंथि में होती है तो पेशाब करने में कुछ न कुछ समस्या जरूर आएगी। तो इसका प्रोस्टेट का फंक्शन क्या है? प्रोस्टेट एक एक्सेसरी सेक्सुअल ग्लैंड है या ऑर्गन है। इसका काम जो वीर्य निकलता है उसमें जो सिक्रीशंस वगैरह होते हैं उसमें ये ग्लैंड कंट्रीब्यूट करती है। तो उम्र के साथ साथ जैसे उसकी रिक्वायरमेंट ख़त्म होती है तो इसका साइज़ जो है प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ता है। अमूमन ये देखा गया कि 50 साल के बाद जितने भी लोग होते हैं पुरुषों में इसका साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू होता है और वो डिपेंड करता है, कुछ में साइज़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और कुछ में काफ़ी स्लो रफ्तार रहती है उसकी। तो सिम्टम्स भी नॉर्मली कई बार वैसे ही पाए जाते हैं। तो जैसा कि फंक्शन के बारे में हमने जाना, तो ये एज ग्रुप किस में अफेक्ट करता है मरीज़ों को? कभी यंग पेशेंट्स में देखा गया है कि जो 20 से 40 ईयर्स के यंग पेशेंट्स होते हैं उसमें प्राय इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन पाया जाता है प्रोस्टेट में। तो क्योंकि जो यौन संपर्क हम बनाते हैं कई बार उसकी वजह से प्रोस्टेट ग्रंथि में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी समस्या यंग एज ग्रुप में ज़्यादा पाई जाती है। बाकी जो मिडिल एज ग्रुप है 40 से लेके 60 ईयर्स का, उसमें देखा गया कि प्रोस्टेट के साइज़ बढ़ने की वजह से कुछ समस्याएं होती हैं जिनको कि हम लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम या LUTS बोलते हैं, वो समस्याएं पाई जाती हैं। और यही अगर 60 से 70 या 80 ईयर्स की एज होती है तो उसमें प्रोस्टेट कैंसर के भी काफ़ी मरीज़ हमारे पास आते हैं। तो जिनकी समस्याएं प्रोस्टेट जो बेनाइन एनलार्जमेंट होता है या जिसको BPH बोलते हैं, उनकी सिम्टम्स और इनके कैंसर के सिम्टम्स सेम होते हैं। तो ये जानकारी हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि सिम्टम्स में हम डिफ्रेंशिएट ऐसे कर नहीं सकते, तो आपको अपने यूरोलॉजिस्ट या डॉक्टर से उसके लिए सलाह लेनी चाहिए।